तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थाईलैंड की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड हॉरर मूवी को और बहुत ही ज्यादा भयानक ब्लैक मैजिक हॉरर मूवी को, जिसका नाम है पेनोर आर्ट ऑफ द डेविल बिगिनिंग। इसका पार्ट 2 भी ऑलरेडी आ चुका है, तो पहले मैं पार्ट 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कल की ही वीडियो के अंदर पार्ट 2 भी आ जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे काले जादू दिखाए गए हैं जो कि देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन बंगाली हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन किया है, इनके हिसाब ने मिस कर दिया, जाकर देख लो। कुहेली द टेल ऑफ 3 सिस्टर्स, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर पेनोर ये बताती है कि थाई कल्चर में 4 सीजन्स होते हैं, जैसे कि समर, मॉनसून, विंटर और विचिंग सीजन। विचिंग सीजन के अंदर असल में ब्लैक मैजिक करने वाले लोग अपने ब्लैक मैजिक की शक्ति ट्राई करने के लिए काला जादू करते हैं और उनका शिकार आम लोग बन जाते हैं। और ऐसे ही एक विचिंग सीजन के दौरान पेनोर का जन्म हुआ था और उस दिन किसी ने बहुत ही पावरफुल काला जादू किया था, जिस वजह से पूरा आसमान रेवन बर्ड से भर गया था। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। एनीवेज उसी वक्त उसकी माँ उसको जन्म दे रही होती है कि तभी वहां पर एक रेवन बर्ड आकर बैठ गई थी। अब हमको ये पता लगता है कि असल में जो पेनोर की माँ थी उसको ट्विंस होने वाले थे और पेनोर के जन्म से पहले उसका भाई पैदा होता है जो कि डिफॉर्म था और वो जिंदा भी नहीं था। फिर उसके बाद में पेनोर का जन्म होता है और पेनोर को अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को खाते हुए देखकर उसकी नर्स वहां से भाग जाती है। अब यहाँ से कहानी 9 साल आगे बढ़ती है और हम 9 साल की पेनोर को देखते हैं, जिसे अब सभी लोग डेविल की बेटी बोला करते थे, क्योंकि आसपास रहने वालों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता था। और ऐसे ही एक दिन वो चुपचाप बैठी हुई थी कि उसके पास एक मॉन्क आते हैं और वो पेनोर से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन हमको पता चलता है कि उसकी माँ नुआन ने उसका कभी कोई नाम रखा ही नहीं था और वो उससे प्यार तक भी नहीं करती थी। अब यही जो मॉन्क होते हैं उन्होंने उसका नाम पेनोर रखा था और उसके बाद वो उसके हाथ पर एक सफेद धागा बांध रहे होते हैं उसको ब्लेस करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उनको कुछ होने लगता है, वो जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनको खून की उल्टी होने लगती है। खैर अब आसपास के जो लोग होते हैं वो इन सब चीजों का जिम्मेदार भी पेनोर को ही कहने लगते हैं और नुआन भी पेनोर को ही गालियां दे जा रही थी। अब कहानी यहाँ से कुछ साल और आगे जाती है। हम पेनोर को देखते हैं जो कि अब उस मॉन्क के ही दिए हुए नाम को यानी कि पेनोर को ही इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उसकी माँ नुआन ने तो उसका कभी कोई नाम रखा ही नहीं। तो अब वो खुद को पेनोर बुलाती है। अब वो स्कूल में भी पढ़ती है, लेकिन वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। उसके जो हेयर होते हैं वो गंदे होते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं, फेस पर पिंपल्स थे और टैनिंग भी थी। और ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी माँ ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि पेनोर असल में पोंग नाम के एक लड़के को पसंद करती है और जिब नाम की लड़की भी पोंग को उतना ही पसंद करती थी। लेकिन रिसेंटली कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि पोंग एक लड़की के काफी करीब था और वो लड़की भी वहीं पर थी, जिसे जिब की फ्रेंड नीचे गिरा देती है तो पोंग वहां पर उस लड़की की हेल्प करने आता है। लेकिन अब जैसे ही पोंग उस लड़की का हाथ पकड़ता है तो उस लड़की को पोंग के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी टरांचुला दिखाई देती है, यानी कि एक स्पाइडर दिखाई देती है, जो कि बहुत ही बड़ी और हेरी स्पाइडर होती है। और वो पोंग के फेस पर थप्पड़ मारकर उस स्पाइडर को नीचे गिराकर उसे अपने पैरों से कुचलकर खत्म कर देती है। लेकिन अब अचानक से ही उस लड़की के पूरे शरीर पर ये स्पाइडर्स दिखने लगती हैं और वो लड़की डर के मारे खुद को ही स्क्रैच करने लगती है। लेकिन असल में वहां पर कोई भी स्पाइडर नहीं थी और उस लड़की ने खुद को इतनी बुरी तरह से स्क्रैच कर लिया था कि उसके शरीर पर खून निकलने लगता है। फिर हमको ये पता चलता है कि असल में किसी ने पोंग के ऊपर लव प्रोटेक्शन का ब्लैक मैजिक किया था, यानी कि अगर कोई भी पोंग के पास आया तो उसकी हालत उसी लड़की की तरह हो जाएगी। और इन सब चीजों के पीछे भी वहाँ के स्टूडेंट्स को पेनोर का ही हाथ लग रहा था। सब उसको वहां पर विच बना करते थे। अब इसके बाद वहां प्रिंसिपल आता है और वो उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहता है। फिर स्कूल के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग पेनोर से नफरत करते हैं और उनमें वहां पर एक हेयर ड्रेसर प्ला भी शामिल था। यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग होते हैं जो कि पेनोर से अच्छे से बर्ताव करते थे और उनमें से उस गांव के एक ओल्ड कपल अंकल यिम और आंटी यैम थे और तीसरी उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम था टेव, जो कि कुछ टाइम पहले ही उस गाँव में शिफ्ट हुई थी, क्योंकि उसके पिता टॉम जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके चलते उनका ट्रांसफर वहां पर हुआ था। असल में पेनोर जो थी वो बहुत ही अच्छा डेजर्ट बनाया करती थी, लेकिन लोग उससे डरते थे तो कोई भी उससे डेजर्ट नहीं खरीदता था। तो वो उन डेजर्ट्स को असल में आंटी यिम और अंकल यैम को ही बेच दिया करती। खैर फिर हमें टेव को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के फोटोग्राफर अंकल 3 के पास फोटोज को डेवलप करवाने आई थी और वहीं पर 3 को डेजर्ट देने के लिए पेनोर भी आई हुई थी। इसी बहाने पेनोर और टेव एक साथ पिक्चर्स भी खिंचवा लेती हैं। फिर वो दोनों घर जाने लगती हैं और रास्ते में उन दोनों को पेनोर के बचपन का दोस्त पियाक मिलता है, जो कि कुछ लड़कों को पीट रहा था।
और हम देख पाते हैं कि पियाक उन लड़कों से किसी आदमी के पैसे वापस करने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि पियाक पैसे लेकर लोगों के लिए वसूली का काम करता था। अब एक लड़का पियाक को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बस एक छोटी सी खरोच आती है, जबकि जितनी फोर्स से उस लड़के ने स्टैब किया था वो चाकू पियाक की बॉडी में घुस जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इसके बाद वो लड़के पुलिस के डर से वहां से भाग जाते हैं और उनके जाने के बाद में पेनोर पियाक के पास जाती है उसको देखने के लिए, लेकिन वो उसे वहां से भगा देता है। हमको पता चलता है कि बचपन में जब पेनोर पियाक से मिलने गई थी तो पियाक की माँ पेनोर को गालियां दे रही थी और अचानक से उसको कुछ होने लगता है। साथ ही साथ पेनोर को भी कुछ हो रहा था और उसने अपने हाथ पियाक की माँ के गले पर रखे हुए थे, लेकिन असल में वो उसको बचाना चाहती थी, लेकिन वो पियाक की माँ को बचा नहीं पाई। फिर पियाक और उसके पिता को ऐसा लगा कि शायद से ये सब उसने ही किया है और उसके बाद से ही ये रूमर्स फैल गए थे कि पेनोर जो है वो काला जादू करती है। और काले जादू से टेव को याद आता है कि स्टैब होने के बावजूद भी पियाक को कुछ नहीं हुआ था, तो शायद से वो भी किसी तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड वाला काला जादू इस्तेमाल करता है। खैर, अब यहाँ पर टेव का ये कहना था कि लोग क्या कहते हैं इस चीज से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और पेनोर उसकी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहेगी। खैर, फिर इसके बाद में हमें नुआन को दिखाया जाता है, यानी कि पेनोर की माँ को, जिसने कि अपने डिफॉर्म्ड बेटे को प्रिजर्व करके रखा हुआ था और वो रोज उसके रूम में किसी तरह का रिचुअल करती थी और आज वो खुद को खत्म करने वाली भी होती है, लेकिन पेनोर वहां पर सही समय रहते पहुंच जाती है और वो नुआन को वैसा करने से रोक लेती है। लेकिन साफ नजर आ रहा था कि नुआन जो है वो पेनोर से कितनी नफरत करती है और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके हिसाब से वो डिफॉर्म्ड बच्चा ही उसका असली बच्चा था और पेनोर जो है वो डेविल की बेटी है जिसने कि उसके बच्चे को वूम के अंदर ही खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। इनफैक्ट इस तरह के केस रियल में होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कम। ट्विंस होते हैं जिनमें से एक बच्चा जो होता है वो दूसरे बच्चे को ही कंज्यूम कर लेता है या फिर कंज्यूम हो जाता है, जिसके चलते ट्विंस की जगह एक ही बच्चा पैदा होता है और मेरे ख्याल से इसको ट्विन वैनिशिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। एनीवेज, एक चीज नोटिस करने वाली थी और वो ये थी कि नुआन की बैक पर बने हुए निशान जो थे वो कार्व करके बनाए गए थे, यानी कि किसी ने उनको बनाया था। फिर इसके बाद रात को पेनोर को एक सपना आता है जिसके अंदर वो खुद को उस गांव के पास वाले आइलैंड के अबैंडन टेंपल में देखती है जहां पर ढेर सारे लोग थे और उनमें से एक नुआन की बैक पर एक चाकू से कुछ सिंबल्स को कार्व कर रहा था जो कि उसकी बैक पर थे भी और उसकी चेस्ट पर एक टैटू भी बना हुआ था। अब अगली सुबह पेनोर बोट से गांव जा रही थी क्योंकि नुआन का घर गांव से बाहर था और वो गांव से बाहर ही रहा करती और किनारे पर आकर पेनोर को पता चलता है कि एक आदमी कल रात पानी में डूबकर खत्म हो चुका है और उसकी हालत बहुत खराब थी। उस खत्म हुए व्यक्ति के दोस्त का ये कहना था कि उसका दोस्त ये बोल रहा था कि वो नुआन के घर के पास फिशिंग करने जाने वाला था। ये बात सुनकर उस मरे हुए व्यक्ति की वाइफ जो होती है वो पेनोर को ही गालियां देने लगती है और पेनोर वहां से चली जाती है, यानी कि कुछ भी हो हर चीज के लिए पेनोर को ही दोष दिया जाता था। लेकिन वो उस खत्म हुए व्यक्ति की छाती पर वही टैटू नोटिस करती है जो कि उसके सपने में आया था। फिर पेनोर टेव को अपने सपने वाले टैटू और टेम्पल के बारे में सारी बात बताती है और टेव उसे उस टैटू को एक पेज पर ड्रॉ करने के लिए बोलती है और पेनोर ने उसे वो टैटू ड्रॉ करके दे दिया था। खैर, अब टेव ये कहती है कि वो दोनों टेम्पल के अंदर जाएंगे, लेकिन होता यह है कि पेनोर के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और ये उसके पहले पीरियड्स थे। तो टेव पेनोर को अंकल यम और आंटी यम के घर ले जाती है। फिर वो खुद फार्मेसी से पेनोर के लिए दवाई लेने चली गई थी। अब रास्ते में उसे अपने पिता मिलते हैं और फिर वापस आते वक्त टेव एक आदमी से टकरा जाती है जिसका फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम उस आदमी की छाती पर भी सेम टैटू देखते हैं और उस आदमी ने भी वो टैटू वाली ड्राइंग देख ली थी और पता नहीं उसको क्या होता है, वो अचानक से टेव के ऊपर काला जादू करने लगता है और वो काला जादू इतना भयानक होता है कि टेव के पूरे शरीर के अंदर से लिजर्ड्स यानी कि छिपकलियां निकलने लगती हैं और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर पेनोर आ गई थी और उसको फिर से कुछ होने लगता है और वो टेव को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टेव की बॉडी में से हर तरफ से लिजर्ड्स निकल रही थी, यहाँ तक कि एक छिपकली जो होती है वो तो आंख से बाहर निकलती है जिसकी वजह से टेव की आई बॉल बाहर निकल आती है। अब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पेनोर जो होती है वो टेव को बचा नहीं पाती और अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देती है। अब टेव के चिल्लाने की आवाजों को सुनकर वहाँ पर टॉम कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ जाता है और वो अपनी बेटी की लाश को देखकर पेनोर को ही अरेस्ट कर लेता है। वो बहुत दुखी था और साथ ही साथ गुस्से में भी था, लेकिन पोस्टमार्टम से ये बात साफ हो गई थी कि टेव जो है वो असल में ब्लड लॉस से खत्म हुई है और जिस तरह के घाव टेव की बॉडी पर थे वैसे घाव पेनोर कर ही नहीं सकती और इसलिए टॉम को ना चाहते हुए भी उसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसके पास में कोई भी एविडेंस नहीं था, यानी कि पेनोर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होते और टॉम को लग रहा था कि पेनोर ने टेव को गला दबाकर खत्म किया होगा, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं था और पेनोर का भी यही कहना था कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड टेव को नहीं खत्म किया है बल्कि वो तो उसको
बचाना चाह रही थी। अब अचानक से इसके बाद में पैनोर घर चली जाती है और वो अपनी मां नुआन को उस टैटू और मंदिर के बारे में सब बताती है, लेकिन वो पैनोर को उल्टा उसके रूम के अंदर बंद कर देती है। लेकिन साफ था कि नुआन को सब पता था उस टैटू और मंदिर के बारे में, क्योंकि किसी ने नुआन को लेटर भेजा हुआ था जिसके अंदर उसमें लिखा हुआ था कि पैनोर के पीरियड शुरू हो चुके हैं और वक्त आ चुका है, यानी कि कोई तो खास बात थी। फिर रात को हम देखते हैं कि आज रेड मून वाली रात होती है और पैनोर की पूरी बॉडी जलने लगी थी। पैनोर अपनी स्किन को स्क्रैच करने लगती है जिसकी वजह से उसकी स्किन उतरने लगी थी जैसे कि सांपों की होती है, और देखते ही देखते पैनोर की पूरी बॉडी के साथ साथ उसके फेस की स्किन भी उतरने लगती है और बस वो दर्द में चिल्लाती रहती है। उधर हम देखते हैं कि टॉम को पैनोर की बनाई हुई वो टैटू वाली ड्राइंग मिल जाती है जो कि टेव के पास से उसको मिली थी, और वो समझ जाता है कि वो टैटू किसी तरह से टेव की मौत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसने उस टैटू को उस मरे हुए व्यक्ति की छाती पर भी देखा था। खैर फिर हम पैनोर को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, और आज सभी लोग बहुत हैरान थे। वो सभी पैनोर को मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं क्योंकि अचानक से वो बहुत सुंदर हो गई थी, और शायद से किसी ने पैनोर पर ब्यूटी वाला ब्लैक मैजिक किया था या फिर कुछ तो था जिसके चलते वो काफी सुंदर हो गई। खैर अब सभी स्कूल के लड़के बस पैनोर की ही बातें कर रहे थे, लेकिन उसका बस एक ही मोटिव था कि उसे टेव के कातिल को ढूंढना था, और इसलिए ही वो पोंग को अप्रोच करती है कि वो उसके साथ उस अबैंडन टेंपल में चले, जिसके लिए पोंग मान जाता है और ये सारी बातें जिप भी छुपकर सुन रही थी। अब रात को पैनोर और पोंग जो होते हैं वो उस अबैंडन टेंपल में जाते हैं, लेकिन वहां पर रखे सामान से पता चल रहा था कि लोग अभी भी वहां पर आते हैं, ये अबैंडन टेंपल नहीं था। तभी अचानक से वहां पर पोंग के दोस्त और जिप के साथ उसके भी दोस्त आ गए थे। हमको पता लगता है कि जिप को पैनोर की ब्यूटी से जलन हो रही थी और इसलिए उसने पैनोर को बुली करने का प्लान बनाया था, और उस प्लान में पोंग भी शामिल था। अब पोंग के दोस्त और जिप की दोस्त मिलकर पैनोर के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर सही समय रहते पियाक आ जाता है और वो उन सभी को मार मार कर उनका बुरा हाल कर देता है। यहाँ पर उसे फिर से चाकू से स्टैब किया जाता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर पियाक पैनोर को वहां से ले जाता है और कहता है कि उसने वो सब पैनोर को बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि उसके अलावा पैनोर को कोई और टॉर्चर नहीं कर सकता। खैर अब अगले दिन स्कूल के अंदर पैनोर अपने साथ हुई गलत चीजों का बदला लेने के लिए एक सीजर से पोंग के हाथ पर कट लगा देती है, और जब बीच में जिब आती है तो वो जिब के फेस पर उसी सीजर से एक और कट मार देती है। अब पैनोर का डर जिब और पोंग के साथ साथ उन दोनों के दोस्तों के दिलों के अंदर ही बैठ गया था। अब तभी हम पैनोर को उन्हीं मोंग के साथ देखते हैं जो कि शुरुआत में दिखाए गए थे, यानी कि वो खत्म नहीं हुए थे, वो अभी भी जिंदा थे, और वो उन्हें उन सब के बारे में बता रही होती है जो भी उसके साथ हुआ था और जो उसने स्कूल के अंदर किया। बेसिकली वो ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था। तो मोंग कहते हैं कि उसने खुद को संभाल लिया, वरना किसी और के साथ उन्होंने वैसा कुछ किया होता तो वो तो उनको खत्म कर देता। यानी कि वो पैनोर की ही तारीफ कर रहे थे कि उसने काफी अच्छा कंट्रोल किया है खुद पर। अब इसके बाद एक बहुत ही शॉकिंग सीन आता है जहां पर पैनोर एक तरह का रिचुअल कर रही थी जिसके अंदर वो उन मोंग के पैर को एक पानी से भरे हुए बोल में रखती है, और अचानक से वो अपने अंदर किसी चीज को सोखने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरह बदल गई थी, उसका शरीर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हो। और तभी अचानक से उन मोंग के टो वाले नेल के अंदर से एक धागा बाहर निकल कर आता है, और फिर पैनोर उस धागे को धीरे धीरे खींचने लगती है, और ये सब कुछ छुप कर पियाक देख रहा था। और वहां पर वो धागा बहुत लंबा था और उस धागे के अंत में एक पेंडेंट भी होता है। फिर अब इसके बाद में हम जिब और उसके दोस्तों को प्ला के पास देखते हैं, और प्ला हेयर ड्रेसिंग के साथ साथ काला जादू भी करता था, और उसने जिब के लिए ही पोंग के ऊपर प्रोटेक्टिव ब्लैक मैजिक करा था। अब जिब पैनोर को खत्म करवाने के लिए प्ला के पास आई हुई थी, और प्ला ने भी एक मैनेक्विन वाली एंटिटी को पैनोर को खत्म करने भेज दिया था। वो एंटिटी पैनोर को खत्म करने वाली थी कि तभी वहां पर सही समय रहते त्री आ जाता है और वो उस मैनेक्विन वाली एंटिटी को खत्म कर देता है। लेकिन प्ला पीछे हटने नहीं वाला था और वो सीधे ही पैनोर की बॉडी पर ब्लैक मैजिक कर देता है और खुद पैनोर की बॉडी से जुड़ जाता है। बेसिकली उसको काइंड ऑफ पजेस कर लिया था, जो कि काफी रिस्की भी था, लेकिन प्ला ने वो भी करके दिखा दिया, और इस चीज की सजा उसको तुरंत ही मिल जाती है क्योंकि त्री पैनोर की चेस्ट में किक करने लगता है, लेकिन उसका असर सीधा प्ला को हो रहा था, और त्री की जोरदार किक्स की वजह से प्ला की रिब्स ही टूट जाती है और उसकी छाती खुल जाती है, जिसकी वजह से होता यह है कि प्ला वहीं पर खत्म हो जाता है। अब तभी वहां पर नुआन आ जाती है जो कि पहले सो रही थी, और त्री उसको मारने लगता है तो पैनोर त्री को रोकती है और त्री ये बताता है कि नुआन उसकी मां नहीं है, क्योंकि वो कभी मां बनना ही नहीं चाहती थी और उसे ड्यूटी दी गई थी कि बच्चा पैदा करे और उस बच्चे को सही समय आने तक हर किसी से बचा कर रखे। लेकिन आज उसकी गलती की वजह से पैनोर खत्म हो जाती और उसने उसका ध्यान नहीं रखा। खैर अब क्योंकि नुआन का काम खत्म हो गया था तो त्री उसे पैसे देकर वहां से जाने के लिए बोलता है और वो पैनोर को अपने साथ लेकर जाने लगता है, और पैनोर उसकी चेस्ट पर भी सेम टैटू देखती है जो कि पहले भी था, और वो समझ जाती है कि उसने ही उसकी बेस्ट फ्रेंड टेव को खत्म किया था। यानी कि जिस आदमी से टेव टकराई
आई थी वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर त्री ही था। और अगर आपको याद नहीं है तो त्री वो फोटोग्राफर है। खैर अब त्री ये कहता है कि पेनोर को भी अब अपनी ड्यूटी निभानी होगी और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से नुवान त्री की बैग के अंदर एक नाइफ स्टैब करके पेनोर के साथ बोट में वहां से भागने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि नुवान के घर पर कोई और भी मौजूद था जो कि ब्लैक मैजिक की हेल्प से ढेर सारी रेवन बर्ड्स को समन करता है और उनकी हेल्प से नुवान को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन नुवान फिर भी नहीं रुकती। अब वो रेवंस जो होती हैं वो नुवान को लगातार हर्ट कर रही थी और उन्होंने नुवान को नोच खाया था। लेकिन आखिर में आकर एक रेवन बर्ड अपने तेज नाखून से नुवान का गला काट देती है। लेकिन सही समय पर नुवान पेनोर को अपनी बड़ी बहन के पास ले आई थी और यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और खत्म होने से पहले वो पहली बार अपनी बेटी का नाम लेती है पेनोर। फिर उधर पेनोर के पीछे पियाक उसके घर तक आ चुका था उससे पूछने के लिए कि मॉन्क के साथ वहाँ पर उसने क्या किया। लेकिन वहाँ पर उसे पेनोर नहीं मिलती और तभी वहाँ पर टॉम और सार्जेंट भी उसके घर पर आ गए थे क्योंकि जिब ने हर जगह झूठ बोल दिया था कि पेनोर ने ही प्ला पर काला जादू करा था और इसी के चलते प्ला खत्म हो गया। फिर घर के अंदर ढूंढने पर उनको उस बच्चे की प्रिजर्व्ड हुई डेड बॉडी मिलती है और अगली सुबह वो उस बॉडी को मॉन्क के पास लेकर जाते हैं। अब तभी मॉन्क उनको ये बताते हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक कल्टिस्ट जो होते हैं वो अपनी पावर्स को प्रिजर्व करने के लिए उस पावर को अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि जनरेशन टू जनरेशन पावर चलती रहे। बेसिकली ये पावर जो थी एक बहुत ही हायर एंटिटी से आया करती थी। खैर वो प्रिजर्व्ड बॉडी जिस बच्चे की थी वो असल में असली वेसल होने वाला था स्टार्टिंग में, यानी कि नुवान का ओरिजिनल बच्चा। लेकिन उसकी पावर्स पेनोर ने एब्जॉर्ब कर ली थी लेकिन उस प्रिजर्व्ड बॉडी में अभी भी कुछ शक्तियां बाकी थी और इसी वजह से वो बॉडी सेक्रेड वाटर के कांटेक्ट में आते ही मूव हो रही थी। फिर दूसरी ओर सुबह होते ही हम नुवान की बड़ी बहन मासूरी को और पेनोर को देखते हैं जो कि नुवान को दफन कर रहे होते हैं। अब मासूरी जो होती है वो पेनोर को सारी बात बताती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं नुवान के केस के असली पत्ते। तो नुवान को असल में बैंकॉक जाकर फिल्म एक्ट्रेस बनना था लेकिन उसके पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं थे और तभी वो एक कल्ट के लीडर से मिली जो कि उसको पैसे देने के लिए तैयार था। लेकिन बदले में नुवान को उसे एक बच्चा पैदा करके देना था। ऑब्वियस सी बात है वही पावर ट्रांसफर वाला सीन था और नुवान भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन नुवान को लड़का होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि उसे बेटा तो हुआ लेकिन वो बिल्कुल डिफॉर्म्ड हुआ था और खत्म हो चुका था और उस कल्ट लीडर की पावर्स पेनोर को मिल गई थी और इसलिए वो कल्ट लीडर वेट कर रहा था कि कब सही वक्त आए और वो पेनोर की बॉडी से अपनी पावर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके और पेनोर के साथ फिजिकल होकर अपनी पावर्स अपने बेटे यानी कि जो बेटा पेनोर पैदा करेगी उसको दे दे। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि वो कल्ट लीडर पेनोर का खुद का पिता है और अब वो पेनोर के साथ में ही यहाँ पर इंटीमेट होकर एक और बच्चा करना चाहता था जिसके अंदर वो अपनी शक्तियां ट्रांसफर करेगा। फिर अब मासूरी पेनोर को वो लेटर्स दिखाती है जो कि नुवान ने उसके लिए आज तक लिखे हुए थे और उन लेटर्स को पढ़कर पेनोर काफी इमोशनल हो गई थी क्योंकि नुवान बस इसलिए पेनोर से नफरत करती थी क्योंकि उसकी वजह से उसे वहां इतने साल रहना पड़ा और उसने हमेशा पेनोर को अपनी बेटी माना था लेकिन हालात ने उसको वैसा बना दिया था, यानी कि ना चाहते हुए भी वो उससे नफरत कर रही थी जबकि अंदर ही अंदर वो पेनोर से बहुत प्यार करती थी। खैर अब अचानक से ढेर सारी रेवन बर्ड्स मासूरी के घर पर हमला कर देती हैं क्योंकि त्री पेनोर की पावर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता था। लेकिन बात ये थी कि पेनोर के अंदर भी उस कल्ट के लीडर की शक्तियां थी और बस पेनोर उन पावर्स को अनलीश नहीं कर पा रही थी और मासूरी की हेल्प से वो अपनी थर्ड आई ओपन कर लेती है जिसके बाद उसकी शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। लेकिन दिक्कत एक ही थी कि पेनोर अब वही बन गई थी जिससे वो सख्त नफरत करती थी, यानी कि एक ब्लैक मैजिक यूजर, क्योंकि गांव के सारे लोग उसी वजह से उससे नफरत किया करते थे जबकि वो कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन अब अपनी बेस्ट फ्रेंड टेव से किए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उसको ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना ही था, तो इसलिए अब वो काला जादू का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटने वाली थी। उधर तभी हम पियाक को देखते हैं जो कि मॉन्क से उस दिन के बारे में पूछता है कि पेनोर ने आखिरकार किया क्या था उनके साथ में। तो मॉन्क ये बताते हैं कि उस गांव में कोई सभी मॉन्क्स के ऊपर काला जादू कर रहा था और पेनोर ने कुछ नहीं किया था, बल्कि पेनोर तो उन सबकी हेल्प कर रही थी, यानी कि वो उस शापित जादू को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया करती क्योंकि उसके अंदर ब्लैक मैजिक और कर्स को एब्जॉर्ब करके कंटेन करने की शक्ति है। यानी कि आपको याद होगा कि मॉन्क के पैर के अंदर जब उसने सेक्रेड वाटर डाला था और वो खुद के अंदर उस काले जादू को एब्जॉर्ब कर रही थी, तो यहाँ पर वो यही कर रही थी, वो मॉन्क को बचा रही थी। एनीवेज उस दिन पेनोर पियाक की मॉम को बचाने की भी कोशिश कर रही थी और फिर घर जाकर पियाक को अपने पिता से ये पता चलता है कि पियाक की माँ ने वो लव पोशन इस्तेमाल कर लिया था जो कि उसने किसी और के लिए बनवाया था और इसी वजह से सारा ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ गया और वो कर्स में चेंज हो गया था जिसकी वजह से पियाक की मॉम खत्म हो गई। और ये सब सुनकर पियाक बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत गिल्ट भी था उन सब चीजों के लिए जो कि उसने
आज तक पेनोर के साथ की थी, यानी कि पेनोर ने कोई गलती करी ही नहीं थी। फिर हम 3 को देखते हैं जिसके पास कल्ट का लीडर आता है और अभी भी हमको उसका फेस नहीं दिखाया जाता। खैर अब वो 3 को ये कहता है कि अब वो खुद ही पेनोर की शक्तियों को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो अब 3 को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खैर तभी दूसरी ओर हमें पेनोर को दिखाया जाता है जो कि पोंग, जिब और उन दोनों के दोस्तों से बदला लेने के लिए उनके ऊपर काला जादू करती है। सबसे पहले वो जिब पर काला जादू करती है। अब जिब पोंग के साथ थी और वो पोंग को ये बताती है कि उसे पेनोर से डर नहीं लगता क्योंकि उसके पास काले कुत्ते का खून है जो कि ब्लैक मैजिक को रेपेल करता है, यानी कि दूर भेज देता है। और ये सब सुनकर पोंग वहां से चला गया था और उसके जाने के बाद वहां पर पेनोर आ जाती है और वो जिब को उस डॉग ब्लड का इस्तेमाल करने से पहले ही अपने मैजिक से टॉर्चर करना शुरू कर देती है। और तभी वहां पर वो प्लाकी स्पिरिट को बुलाती है जिब को टॉर्चर करने के लिए, और प्लाकी स्पिरिट जिब के स्कैल्प को उसके हेड से अलग कर देती है। फिर उसके बाद में हम पोंग को देखते हैं जो कि 3 के पास लव मैजिक के लिए आया हुआ था और हमको इससे ये बात पता लगती है कि गांव के लगभग सभी लोग ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करते थे। जैसे कि पोंग जो था वो लड़कियों को चूज करता है और पोंग उन लड़कियों पर लव मैजिक करता है और इसी वजह से पोंग के पीछे इतनी सारी लड़कियां स्कूल में पढ़ी रहती थी। गाँव के अंदर भी सेम सीन था। अब 3 और पोंग बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर पेनोर आ जाती है और वो 3 को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी ताकि वो 3 को खत्म कर सके। लेकिन 3 भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, उसने पहले ही पेनोर की वूडू डॉल बनाई हुई थी जिसकी हेल्प से वो पेनोर की हाथ और लेग्स को हर्ट करने लगता है। लेकिन पेनोर एक नेल को 3 के ही पैर में स्टैब कर देती है और वहां से भागने लगती है। और फिर पेनोर जो थी वो अदृश्य चोगे के मैजिक से खुद को इनविजिबल कर लेती है और मौका देखकर वो 3 के ऊपर उसी डॉग ब्लड को फेंक देती है और 3 का काला जादू रिपेल हो जाता है। अब पेनोर 3 को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है और उसे वहां पर एक पिक्चर भी मिलती है जिसके अंदर उस कल्ट के लीडर के बचपन की फोटो थी, यानी कि जो पेनोर के पिता हैं। अब इसके बाद पेनोर 3 को अधमरा कर देती है और नीचे पोंग के पास बहुत बुरी हालत में जिब आती है और उसे ऐसी हालत में देखकर पोंग बहुत डर गया था और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन पेनोर का कुछ और ही प्लान था और वो इसलिए पोंग को भागने नहीं देती। फिर उधर पुलिस स्टेशन के अंदर जिब और पोंग के माता पिता अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए थे। खैर तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि पेनोर जो थी वो पोंग और जिब को टॉर्चर करे जा रही थी। सबसे पहले तो वो पोंग के पैर की सभी उंगलियां तोड़ देती है और फिर वो पोंग और जिब की बॉडीज के अंदर वायर को घुसाकर उनको एक दूसरे से स्टिच कर देती है और फिर उन दोनों की पिक्चर भी लेती है। उधर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल और वॉचमैन को थिएटर रूम के अंदर जिब और पोंग के दोस्तों की लाशें मिलती हैं जिनको बहुत ही बुरी तरह से खत्म करा गया था और इन सब के बारे में प्रिंसिपल पुलिस स्टेशन कॉल करके बता देता है। तभी पियाक जो कि पेनोर के घर में उसका इंतजार करते हुए सो गया था वो जाग उठता है क्योंकि उसको कुछ आवाज आई थी कि तभी वहां पर पेनोर को ढूंढते हुए इंस्पेक्टर टॉम और सार्जेंट आ जाते हैं और वो पियाक को बताते हैं कि पेनोर ने जिब, पोंग और उनके दोस्तों को खत्म कर दिया है। अब तभी टॉम घर को चेक करने लगता है और उसको एक क्लोजेट के अंदर 3 की लाश मिलती है जिसकी छाती से वो टैटू पेनोर ने निकाल लिया था। तभी टॉम, सार्जेंट और पियाक जल्दी से 3 के घर जाते हैं और वहां पर उन्हें पोंग और जिब की लाशें मिलती हैं। अब यहाँ पर पियाक और टॉम को समझ में आ गया था कि पेनोर ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि टेव को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि 3 था जो कि उस कल्ट का मेंबर था और अब पेनोर अपने पिता यानी कि कल्ट के लीडर को ढूंढ रही है ताकि वो उसको खत्म कर सके। और हाँ, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल को खाली पोंग और जिब के दोस्तों की लाशें मिली थी जबकि पोंग और जिब की लाशें 3 के घर के अंदर थी। खैर अगले दिन गांव के अंदर द विचिंग सीजन की प्रेयर रखी जाती है जिसके अंदर बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। दावत के अंदर पेनोर की डिजर्ट्स भी होती हैं और जैसे ही वहां पर आए लोग पेनोर की डिजर्ट को खाते हैं तो उन्हें कुछ होने लगता है क्योंकि पेनोर ने 3 की बॉडी से वो टैटू निकाल कर उस टैटू को आधी डिजर्ट्स के अंदर भर दिया था और उन पर ब्लैक मैजिक भी किया था। जिनकी बॉडी पर वो टैटू होगा तो वो टैटू वाली डिजर्ट्स उनको मिल जाएंगी और वो उन डिजर्ट्स को खाने के बाद में खुद अपने आप को एक्सपोज करने लगेंगे। और इस बात का पता टॉम को भी था कि पेनोर वहां पर जरूर आएगी और होता भी ऐसा ही है क्योंकि लगभग आधे गांव के लोग उसी कल्ट के मेंबर्स थे और उनमें अंकल येम और आंटी येम भी शामिल थे और इसलिए ही ये दोनों पेनोर की काफी अच्छी देखभाल किया करते थे। खैर अब तभी वहां पर सभी दर्द में काफी चिल्ला रहे होते हैं जो भी उस कल्ट के मेंबर थे और तभी वहां पर पेनोर आ जाती है और वो उन सभी लोगों को पेन में देखकर बहुत खुश थी। लेकिन पियाक पेनोर को रुकने के लिए कहता है लेकिन तभी शॉकिंगली वहां पर उस कल्ट का लीडर आ गया था जो कि कोई और नहीं बल्कि पेनोर के स्कूल का प्रिंसिपल था। जी हाँ, और वो सभी के ऊपर से पेनोर का काला जादू हटा देता है क्योंकि उसके अंदर असल में प्रिंसिपल की ही शक्तियां थी, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल ही पेनोर का असली पिता था।
खैर अब स्कूल का प्रिंसिपल पियाक के ऊपर भी काला जादू कर देता है। अब क्योंकि पियाक की बॉडी जो थी वो इम्पेनिट्रेबल थी और फिजिकल वेपन्स का उस पर कोई भी असर नहीं हो सकता था, तो प्रिंसिपल जो होता है वो पियाक के पीछे वाले हिस्से से अपना ब्लैक मैजिक करता है और फिर प्रिंसिपल पैनोर को उसके साथ चलने के लिए कहता है और बदले में वो पियाक को जाने देने का प्रॉमिस भी करता है। अब पैनोर प्रिंसिपल की बात मान लेती है और पैनोर को प्रिंसिपल और उसके गैंग के लोग यानी कि कल्ट के लोग अपने साथ ले जाते हैं और टॉम भी बाकी पुलिस फोर्स के साथ अब प्रिंसिपल के पीछे जाने लगता है। दूसरी ओर पियाक को जल्दी से मॉन्क के पास लेकर जाया जाता है और मॉन्क जो होते हैं वो पियाक के पेट में से उस काले जादू को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। फिर तभी वहां पर नुआन की बड़ी बहन मासूरी आती है और वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और जो भी प्रिंसिपल ने पियाक पर काला जादू किया था उसकी वजह से पियाक के पेट के अंदर कुछ तो घुस गया था जो कि उसके पेट को फाड़ कर बाहर जल्दी ही आने वाला था। और तभी मासूरी को प्रिंसिपल के किए हुए ब्लैक मैजिक के जैसी प्रेजेंस फील हो रही थी और असल में वो उसी डिफॉर्म्ड हुए बच्चे की लाश में से आ रही होती है। तो मासूरी उस बच्चे की स्किन उखाड़ कर उसका पाउडर बनाती है और पियाक को पिला देती है, क्योंकि ब्लैक मैजिक ही ब्लैक मैजिक को काट सकता था, लेकिन दोनों ब्लैक मैजिक की शक्तियां सेम होनी चाहिए या फिर रोकने वाले ब्लैक मैजिक की शक्ति ज्यादा भी चल जाएगी। और असल में उस डिफॉर्म्ड बच्चे के अंदर प्रिंसिपल की कुछ शक्तियां पहले से मौजूद थी जो कि उसकी ही शक्तियों जितना शक्तिशाली था और इसलिए पियाक के ऊपर से प्रिंसिपल का करा हुआ काला जादू हट जाता है। फिर पियाक जल्दी से पैनोर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब देखो यहाँ पर जो काले जादू है ना वो हर इंसान के अंदर अलग अलग जगह पर होते हैं, जैसे कि इस बच्चे की स्किन के अंदर था, किसी के दिल में हो सकता है, किसी के गुर्दे में, किसी के मुंह के अंदर। तो यहाँ पर चीजें काफी अलग अलग टाइप की थी। खैर अब पैनोर को प्रिंसिपल और उसके लोग उसी टेंपल में लेकर चले जाते हैं और वो पैनोर की शक्तियों को एक्सट्रैक्ट करने का रिचुअल शुरू करते हैं। वहां पर प्रिंसिपल पैनोर को ये बताता है कि उस कल्ट के लीडर को अपनी शक्तियां प्रिजर्व करने के लिए बच्चे पैदा करने पड़ते हैं और जब भी ऐसा होता है तो पिछले कल्ट का लीडर खत्म हो जाता है, यानी कि जैसे ही वो अपनी शक्तियां किसी के अंदर ट्रांसफर करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा और उसका बच्चा जो होगा वो कल्ट का नया लीडर बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि कल्ट लीडर बस एक आदमी ही बन सकता है और किसी को ये बात पता नहीं थी कि नुआन को ट्विंस होने वाले हैं। तो हुआ ये कि पैनोर ने असल में प्रिंसिपल के बेटे की शक्तियों को वोम के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया था। तो अब पैनोर प्रिंसिपल के बेटे को जन्म देगी, क्योंकि इससे उसके बेटे को पैनोर और प्रिंसिपल दोनों की शक्तियां मिलेंगी। बेसिकली प्रिंसिपल की शक्तियों कुछ हिस्सा उस डिफॉर्म्ड बच्चे के अंदर था, कुछ पैनोर के अंदर था और कुछ प्रिंसिपल के खुद के अंदर था, जो कि ऑब्वियस सी बात है उसको भी अपने पिता से मिला होगा। खैर इसके चलते ही दोनों की शक्तियां अब उसके बेटे को मिलेंगी जो कि इन दोनों का बच्चा होगा। तो टेक्निकली बाप बेटी यहाँ पर बच्चा पैदा करने वाले थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। और यहाँ पर ये बच्चा खाली शक्तियों को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, यहाँ पर कोई भी रिश्ता वगैरह नहीं था। एनीवेज यहाँ पर प्रिंसिपल पैनोर की शक्तियों को खुद एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इसमें उसका कोई फायदा नहीं था और इसलिए उसने त्री को पैनोर की शक्तियों को एक्सट्रैक्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि तब तक पैनोर ने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया था। एनीवेज अब वो पैनोर के साथ इंटीमेट होने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर टॉम बाकी पुलिस फोर्स के साथ आ जाता है और वो कल्ट के मेंबर्स के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। अब क्योंकि प्रिंसिपल के पास वक्त नहीं था तो वो अपने डीएटी का मास्क पैनोर को पहनाकर उसकी शक्तियों को उस मास्क के अंदर एक्सट्रैक्ट करने लगता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनकी जो शक्तियां हैं वो किसी बहुत ही डार्क डीएटी से आती हैं, जो कि उस मास्क के अंदर रहती है। या फिर ये कहा जा सकता है कि ये जो मास्क है वो एक तरह का पावर ट्रांसफर डिवाइस था। एनीवेज अब हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर ये जो लीडर होता है यानी कि प्रिंसिपल था, वो अपने काले जादू से वहाँ पर रेवन बर्ड्स को समन करता है और स्टार्टिंग में भी उसने ही ऐसा किया था जब बिल्कुल स्टार्टिंग वाला सीन आया था। लेकिन दूसरी ओर मासूरी प्रिंसिपल के ब्लैक मैजिक को रिपल करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वो सारी की सारी रेवन बर्ड जलकर खत्म हो जाती हैं। लेकिन प्रिंसिपल अभी भी पैनोर की बॉडी में से उसकी शक्तियों को मास्क के अंदर एक्सट्रैक्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर पियाक आ जाता है और वो प्रिंसिपल पर एक मशेटी से हमला करता है, लेकिन प्रिंसिपल को भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो भी प्रोटेक्टिव शील्ड मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। अब तभी प्रिंसिपल पियाक को खत्म करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से प्रिंसिपल की बॉडी में आग लग जाती है और वो जलने लगता है, क्योंकि मासूरी ने उस डिफॉर्म्ड बच्चे की लाश को जला दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि उस बच्चे के अंदर भी शक्तियां थी प्रिंसिपल वाली, जिसके चलते ऐसा हो रहा था वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे और वो अभी भी प्रिंसिपल से कनेक्टेड थी। लेकिन प्रिंसिपल उसी डिफॉर्म्ड बच्चे से खुद का कनेक्शन तोड़ देता है, यानी कि अपनी शक्ति का छोटा सा हिस्सा उसने खत्म कर दिया। फिर पियाक पैनोर के फेस से वो मास्क हटा देता है और तभी प्रिंसिपल पियाक को पकड़ लेता है और वो पैनोर को अपनी शक्तियां एक्सट्रैक्ट करते रहने के लिए बोलता है, अदरवाइज वो पियाक को खत्म कर देता। लेकिन होता यह है कि पियाक ये सब देखकर अपने नाखूनों से प्रिंसिपल को घायल कर देता है और वो पैनोर को पास पड़े हुए बैम्बू स्टिक को इस्तेमाल करके उसकी और प्रिंसिपल की बॉडी में स्टैब करने के लिए कहता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पियाक भी प्रोटेक्टिव शील्ड मैजिक इस्तेमाल कर रहा था और एक प्रोटेक्टिव शील्ड मैजिक यूजर दूसरे शील्ड मैजिक यूजर को अपने खून से एक स्पेसिफिक स्पॉट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और जब इसलिए
पैनोर पियाक के पेट में बैम्बू से स्टैब करती है तो बैम्बू के ऊपर पियाक का खून लग गया था, जिस वजह से वो बैम्बू प्रिंसिपल की भी सेम बॉडी वाले हिस्से के आर पार हो जाता है। लेकिन पियाक और प्रिंसिपल अभी जिंदा थे क्योंकि उन दोनों का प्रोटेक्टिव शील्ड मैजिक उनकी सोल को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। यानी कि ये जो मैजिक था वो खाली बॉडी को नहीं बल्कि सोल तक को प्रोटेक्ट करता है। अब प्रिंसिपल ये कहता है कि वो अपनी शक्तियों के लिए वापस लौट कर आएगा तो पैनोर ये कहती है कि नहीं, अगर पैनोर उसकी शक्तियां छीन ले तो ऐसा नहीं होगा। फिर पैनोर प्रिंसिपल की छाती कट करके उसका दिल निकाल कर खाने लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अलग अलग मैजिक यूजर के अंदर उनके अलग अलग हिस्सों के अंदर ये मैजिक का सोर्स होता है और ऐसे ही प्रिंसिपल की मैजिक का सोर्स उसके दिल के अंदर था और ऐसे यहाँ पर पैनोर को प्रिंसिपल की सारी शक्तियां ऑलमोस्ट मिल गई थी। और तभी अचानक से वो उस डिएटी के मास्क को पहनकर कुछ चैंटिंग करने लगती है और उसने सारी की सारी शक्तियां उस डिएटी को वापस लौटा दी थी। और बस फिर पैनोर को शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था उन सभी मेमोरीज का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है और फिर वो अचानक बेहोश हो जाती है। अब सीन कुछ दिन बाद का आता है और हम देखते हैं कि पियाक तो बच गया था और पैनोर भी बच गई थी, लेकिन वो अभी भी बेहोश होती है। फिर हम उस मॉन्क को देखते हैं जो कि टॉम को ये बता रहे होते हैं कि असल में पैनोर डार्कनेस में पैदा हुई लाइट थी, जिसे प्रिंसिपल और उसके कल्ट को ही रोकने के लिए भगवान ने भेजा था और इसलिए उस डिफॉल्ट बच्चे की शक्तियां उसने एब्जॉर्ब कर ली ताकि यहाँ नया लीडर पैदा ही ना हो। अब इसके बाद हमें पैनोर को दिखाया जाता है जिसको फाइनली होश आ गया था और पियाक उससे मिलने आया हुआ था, लेकिन अब पैनोर को कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। इनफैक्ट यहाँ पर उसको पियाक तक याद नहीं था, यानी कि उसकी शक्तियों के साथ साथ उसकी याददाश्त भी चली गई थी। खैर अब इसके बाद में हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहां पर पैनोर को दिखाया जाता है जो कि अब टीचर बनने की स्टडीज कर रही थी और पियाक जो होता है वो पैनोर को छुपकर प्रोटेक्ट भी कर रहा था। फिर हम क्लासरूम में देखते हैं और मेमोरी जाने के बाद पैनोर बहुत शांत लड़की बन गई थी, लेकिन क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे शोर कर रहे थे जिस वजह से टीचर ठीक से पढ़ा नहीं पाते और इस बात से पैनोर को काफी गुस्सा आ जाता है और उन बच्चों को वो अपने मन में गालियां देने लगती है। और हमको इस बात का हिंट दिया जा रहा था कि शायद से पैनोर की शक्तियां वापस आ रही थी और उसकी मेमोरीज भी वापस आ रही थी, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे अभी और भी चीजें बची हुई थी और पैनोर का काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसी के साथ में यहाँ पर इसका पार्ट 2 भी आ चुका है जिसको मैं कल ही एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बूम, इसी के साथ में ये पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पैनोर यानी कि आर्ट ऑफ द डेविल बिगिनिंग फिल्म की कहानी। इस मूवी का पार्ट 2 भी ऑलरेडी आ चुका है जिसको मैं बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कल ही वीडियो आ जाएगी। जल्दी से जल्दी इस वीडियो के ऊपर ढेर सारे लाइक और ढेर सारे कॉमेंट बरसा दीजिए और जो भी थियरीज वगैरह होंगी मैं उसको पार्ट 2 के अंदर ही कवर करूंगा क्योंकि कहानी अभी काफी बची हुई है। तो वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर लो पार्ट 2 के लिए। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया बंगाली सीरीज को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, कुहेली द टेल ऑफ 3 सिस्टर्स। लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ में, तब तक के लिए